नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में, ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों पिछले बार मैंने एक वीडियो बनाई थी एनडीए पुणे ग्रुप सी रिक्रूटमेंट को लेके, जो आई थी, जिसमें एलडीसी के लिए, एमटीएस के लिए और अलग अलग पोस्ट के लिए बहुत सारे फॉर्म्स थे। स्टेनोग्राफ़र और टीए, बेकर, साइकिल रिपेयर, सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट, प्रिंटर वाला सारा वैकेंसी मैंने बताया था आपको। साइकिल रिपेयर वगैरह सबका वैकेंसी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो है एमटीएस को, जो कि 151 है। उसके बाद है आपका एलडीसी और फिर उसके बाद कुक। तो मैं आज मेनली तीनों का ये बताऊंगा कि इसमें क्या क्या जॉब होती है, कैसे आप लोग इसमें क्या काम करना होता है, कहाँ पोस्टिंग होती है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। सैलरी कितनी रहती है और सैलरी कितने महीने बाद मिलती है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आप 16 तारीख तक फॉर्म का डेट है, आप 16 तारीख तक फॉर्म जल्दी भर लें। आप लास्ट मिनट का वेट ना करें, आप जल्दी से भर लें फॉर्म, ताकि आपका फॉर्म फिलअप हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि बाद में साइट बहुत क्रैश करता है, उस टाइम पे आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं एग्ज़ाम कहाँ होगा। तो एग्ज़ाम आपके पुणे में ही होगा, आपको एनडीए आना होगा। आप कहीं भी हो, आप कहीं से फॉर्म भर रहे हो। सबसे पहली बात तो मैं ये चीज़ पहले भी बता चुका था कि सभी बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जो टॉप के जो बच्चे होंगे, जैसे जिसका 85 से ऊपर होगा, उसी का एडमिट कार्ड आएगा। और एडमिट कार्ड आने से पहले आपको मोबाइल पे जो मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आप दे रखे हो, उस पर एक मैसेज आएगा, जिसमें आपको बताएगा कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एग्जामिनेशन डेट विल बी हेल्ड इन पुणे इंडिया। आपको आने के लिए कहेगा। फिर एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल के आप इंडिया आना, एग्ज़ाम देना। एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 20 से 25 मार्क्स का आपका जीके रहता है। फिर 15 मार्क्स का आपका रीजनिंग रहता है। फिर आपका 20 मार्क्स का इंग्लिश रहता है। तो आप ध्यान देना कि इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहता है वो जीके से रहता है, जिसमें बहुत मामूली सा क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता, मीडियम कह सकते हैं, मीडियम प्रश्न रहते हैं जीके में, जिसमें आपका 4-5 करंट अफेयर रहेगा और बाकी आपका स्टैटिक्स में आपका जैसे क्लासिकल डांस होगा, अवार्ड्स हो गए, बुक्स हो गए, इम्पॉर्टेंट वॉर्स हो गए, उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें जीके की, तो उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत ही बेसिक होती है। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते होंगे, आप नॉर्मल भी रीजनिंग बनाते होंगे, जैसे सीरीज़ पे ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है, लेटर सीरीज़, नंबर सीरीज़ पे ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है, तो आप उसको बढ़िया से कर ले। उसके बाद आपका सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन रहता है, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन रहता है, तो आप इन टॉपिक्स को बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश बहुत ही मामूली सा रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। इंग्लिश में भी आपको एंटोसाइनो पूछते हैं और कुछ ग्रामर्स पूछते हैं। ग्रामर वाला सेक्शन जो है वो बहुत ही इजी है, लेकिन एंटोसाइनो थोड़ा सा मीडियम तरह का क्वेश्चन रहता है। आप प्लीज़ अगर आप कोई इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक बुक आती है ब्लैक बुक, उसका आप जो स्टार्टिंग का जो भी आप है उसको पढ़ जाएं, जो भी साइनोनिम एंटोनिम है आप उसको पढ़ जाएं, रट जाएं। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स बहुत ही नॉर्मल रहता है। मैथ्स की बात करूं तो रीजनिंग और मैथ्स जो होती है वो साथ में ही होती है। मैथ्स भी बहुत इजी होता है। कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछेगा, परसेंटेज से एक क्वेश्चन पूछ देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर आपका जनरली जो क्वेश्चन रहेंगे वो अर्थमेटिक ही रहेंगे। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन रहेगा, ट्रेन एंड स्पीड से जो क्वेश्चन रहता है वो रहेगा, तो उसको बढ़िया से प्रिपेयर कर ले। उसके बाद अगर बात करें तो 60 क्वेश्चन रहते हैं, जिसके लिए 60 मिनट का टाइम दिया रहता है। उसमें आपको 60 क्वेश्चन बनाने रहते हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं रहती, बहुत ज़्यादा बच जाती है, क्योंकि पिछली बार मैं जब एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे मेरा जो एक क्वेश्चन था वो लगभग आधे घंटे में कंप्लीट हो गया था। तो क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही क्या होता है कि इतने सारे बच्चे अगर इतने इजी क्वेश्चन को अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। एक भी गलती अगर आपने कर दिया तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, ऐसा वाला सिचुएशन यहाँ पे रहता है। तो प्लीज़ अगर आप जब एग्ज़ाम देने आओगे तो प्लीज़ आप ऐसा मेक श्योर हो के आना कि आपको एक भी क्वेश्चन गलती करना नहीं है।
दूसरी बात अगर मैं दोस्तों बताऊं आपको, तो एक एग्ज़ाम का प्रोसेस जो होता है वो 3-4 दिन तक रहता है। तो आपको 3-4 दिन का तैयारी करके आना होगा यहाँ पे। पहला दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगला दिन एग्ज़ाम होता है, फिर 2-3 दिन बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। आप ये ध्यान रखना, पहला दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पहले दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके 1-2 दिन गैप करके आपका एग्ज़ाम हुआ था मेरा, और आपका भी वैसा ही होगा। फिर एग्ज़ाम के अगले दिन आपका स्किल टेस्ट हुआ था, और रिज़ल्ट 1 महीने बाद आया था। तो एक रिज़ल्ट आपका ऑनलाइन आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो भी ऑनलाइन पब्लिश हो जाती है अगले दिन सुबह में ही। तो आप वहाँ पे चेक करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर मैं बात करूँ वर्क प्रोफाइल की, तो वर्क प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है। बहुत मतलब जो एलडीसी है, एमटीएस है, सबकी वर्क प्रोफाइल की बात करूँ तो आप ये कह सकते हो कि अच्छी भी है। और लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि कहीं कहीं किसी किसी सेक्शन में क्या होता है कि काम का जो है वो शिफ्ट वाइज होता है। किसी सेक्शन में आपका काम एक बार में कंप्लीट, और किसी किसी सेक्शन में आपको 2-3 बार जाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ मैं तब बताऊंगा जब आप लोग फॉर्म भर ले हो, और आप मेरे कमेंट करें, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं आप। हम लोग, हमारे सब्सक्राइबर्स अगर अच्छे हो गए, और अगर इस वीडियो पे लाइक आई, तो मैं आगे वर्क प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। मैंने आज एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया आपको। आपका एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो सिलेक्शन देगा वो जीके सेशन ही है। जीके सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से तरीके से करना है, और एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, जैसे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ही मॉडरेट रहते हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये ध्यान रखें। और ये मैं पहले बता दे रहा हूँ कि 85% से ऊपर जिसका भी मार्क्स है 10th में, वही एमटीएस के लिए एडमिट कार्ड आएगा उनका। बाकी एलडीसी के लिए 80 के अबव जिसका है उसी को एडमिट कराएगा। ये पहले भी हुआ था और इस बार भी कंफर्म है। तो दोस्तों, बाकी जो बच्चे बंदे हैं, मैं उसको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि अभी और भी वैकेंसीज़ है जिसका वीडियो मैं अभी लाने वाला हूँ। तो आप उन वैकेंसीज़ की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और मैं भी स्ट्रैटेजी बनाऊँगा हर एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको इस पर डिटेल्ड स्ट्रैटेजी चाहिए एनडीए के एग्ज़ाम को लेके, तो प्लीज़ मुझे बताएं। फ़िलहाल मैं आज जो भी सिलेबस, जो भी क्वेश्चन प्रक्रिया होता है वही बता रहा हूँ। धन्यवाद।